नमस्ते बच्चों, शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 6 चेंज अराउंड अस, हमारे चारों ओर परिवर्तन। इस सेशन में हम 20 बेस्ट एमसीक्यू देखने वाले हैं जो एनसीईआरटी बुक और उसके एग्जाम्पलर पर आधारित है। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रिवर्सिबल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन प्रतिवर्ती है? ऑप्शन ए बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना। ऑप्शन बी मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। ऑप्शन सी रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना। और ऑप्शन डी कुकिंग ऑफ राइस, चावल का पकना। तो इस प्रश्न में बताइए कौन प्रतिवर्ती परिवर्तन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेल्टिंग ऑफ आइस जो है, बर्फ का पिघलना, ये रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ दीज एन इरिवर्सिबल चेंज। इनमें से कौन सा परिवर्तन अपरिवर्ती है? यानी इरिवर्सिबल चेंज का मतलब एक बार जो बन गया दोबारा नहीं उस रूप में आ सकता है। तो ऑप्शन ए स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, रबर बैंड का खींचना। ऑप्शन बी फोल्डिंग ऑफ पेपर, कागज का मोड़ना। ऑप्शन सी बेकिंग ऑफ चपाती, रोटी का पकना। और ऑप्शन डी मेल्टिंग ऑफ बटर, यानी मक्खन का पिघलना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक बार रोटी बन गया तो दोबारा वो आटा नहीं बन सकता। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विच चेंजेज अकर व्हेन क्लोथ आर ड्राइड इन द सन। जब गीले कपड़े धूप में सुखाए जाते हैं तो कौन सा परिवर्तन होता है? ए रिवर्सिबल, बी इरिवर्सिबल, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ दी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिवर्सिबल। कपड़े धूप में सुखाए जा सकते हैं लेकिन फिर उसको भिंगा भी तो सकते हैं, इसीलिए ये रिवर्सिबल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, विच ऑफ दीज इज ए स्लो चेंज। इनमें से कौन एक धीमा परिवर्तन है? बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, ऑप्शन नंबर ए। जर्मिनेशन ऑफ सीड, ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर, यानी पटाखों का फटना, ऑप्शन सी। और डी बॉइलिंग ऑफ वाटर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जर्मिनेशन ऑफ जो सीड है वो बहुत धीरे धीरे धीमा परिवर्तन है, स्लो चेंज है। बाकी ये सब जल्दी परिवर्तन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, डिजॉल्विंग ऑफ साल्ट इन वाटर इज। नमक को पानी में घोलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है, केमिकल चेंज है, नन ऑफ दीज है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये रिवर्सिबल चेंज है। क्योंकि पानी में घोलने के बाद उसको इवोपरेशन करेंगे तो फिर से साल्ट निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इरिवर्सिबल चेंज। यानी अब दोबारा वो अपने रूप में नहीं आ सकता है। ऑप्शन ए मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, टीयरिंग ऑफ पेपर, कूलिंग ऑफ हॉट मिल्क, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीयरिंग ऑफ पेपर। यानी एक बार कागज को फाड़ दिए तो वो अपने रूप में नहीं आ सकता है, इस वजह से इरिवर्सिबल चेंज है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ मेटल ऑन हीटिंग, यानी धातु को गर्म करने पर फैलना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन ए रिवर्सिबल है, ऑप्शन बी इरिवर्सिबल है, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें से आंसर कौन होगा बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ये रिवर्सिबल है। यानी गर्म करने पर फैलता है और फिर छोड़ देंगे तो ठंडा हो जाएगा तो फिर से सिकुड़ जाएगा, इस वजह से यह रिवर्सिबल चेंज है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डिजायरेबल चेंज। यानी निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन वांछनीय है, यानी हम अपने इच्छा के अनुसार उसको बदलते हैं? मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड, दूध का दही बनाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगाते हैं। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कांच को तोड़ते हैं। बर्निंग ऑफ क्लोथ, यानी कपड़ों को जलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसमें हमारा डिजायरेबल चेंज कौन होता है? मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड, यानी दूध से दही बनाना हमारा डिजायरेबल चेंज होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 9th नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उल्टा नहीं किया जा सकता, मतलब फिर से वो पुनः स्थिति में नहीं लाया जा सकता? ऑप्शन ए स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड, ऑप्शन बी मेल्टिंग ऑफ घी, ऑप्शन सी लाइटिंग ऑफ कैंडल, ऑप्शन डी ड्राइंग ऑफ वेन हैंडकरचीफ।
तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक बार मोमबत्ती जल गया तो दोबारा वो अपने रूप में नहीं आ सकता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, विच चेंज इज इन्वॉल्व इन बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी पानी के उबलने में कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए रिवर्सिबल, ऑप्शन बी इरिवर्सिबल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिवर्सिबल है। एक बार गर्म हो गया फिर छोड़ देंगे तो फिर से पुनः ठंडा हो जाएगा, फिर गर्म कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है केमिकल चेंज? ऑप्शन ए बर्निंग ऑफ वुड, ऑप्शन बी मल्टिंग ऑफ वैक्स, ऑप्शन सी बॉइलिंग ऑफ मिल्क, ऑप्शन सी स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बर्निंग ऑफ वुड। एक बार लकड़ी जल गया तो दोबारा वो अपने रूप में नहीं आ सकता है, इसीलिए यह केमिकल चेंज है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ चेंज ऑकर व्हेन आइसक्रीम मल्ट, जब आइसक्रीम पिघलता है तो किस प्रकार का परिवर्तन है? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, नॉन ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब भी कोई चीज़ मल्टिंग करता है तो यह फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ फास्ट चेंज, निम्न में से कौन सा तेजी से होने वाला परिवर्तन है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट यानी फल का पकना, इरप्शन ऑफ वोल्कानो ज्वालामुखी का फटना, रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे में जंग लगना, और ग्रोथ ऑफ चाइल्ड बच्चे को बढ़ना। तो इस सबसे तेजी जल्दी से कौन सा चेंज होगा? इसमें होगा वोल्कानो, इरप्शन ऑफ वोल्कानो यानी ज्वालामुखी फटता है बहुत तेजी से, है ना, इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल पर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज, इनमें से कौन फिजिकल चेंज नहीं है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर पानी का जमना, कटिंग ऑफ वुड लकड़ी का कटना, रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे में जंग लगना, और मल्टिंग ऑफ वैक्स मोम का पिघलना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉट ए फिजिकल चेंज पूछा है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि एक केमिकल चेंज है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, द चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ क्ले व्हाइल मेकिंग ए टॉय इज, यानी खिलौना बनाने के मिट्टी के आकार का रूप बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? यह एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिजिकल चेंज। जब भी किसी शेप साइज को बदलते हैं तो वो फिजिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज में तो वापस ही नहीं आ सकता ना, इस वजह से फिजिकल चेंज में एक बार मूर्ति का आकार देने के बाद दोबारा भी बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल केमिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्ती रासायनिक परिवर्तन है? बर्निंग ऑफ पेपर, मल्टिंग ऑफ बटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा केमिकल चेंज लिखा हुआ है ना, तो बर्निंग ऑफ पेपर, कोई भी चीज़ जलेगा तो वो पुनः अपने रूप में नहीं आ सकता, इस वजह से वो केमिकल चेंज है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 17 नंबर प्रश्न है, विच चेंज ऑकर व्हेन शुगर डिजोल्व इन वाटर, जब चीनी पानी में घुलती है तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए फिजिकल चेंज, ऑप्शन बी केमिकल चेंज, ऑप्शन सी इरिवर्सिबल चेंज, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिजिकल चेंज है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पीरियोडिक चेंज, निम्नलिखित में से कौन आवधिक परिवर्तन है, यानी समय के साथ वो चेंज होता है? ऑप्शन ए डे एंड नाइट, रात दिन रात, ऑप्शन बी रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे में जंग लगना, ऑप्शन सी कैंडल ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन डी ग्रोथ ऑफ प्लांट। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिन रात जो होता है एक पीरियडिक चेंज है, समय अवधि में बदलते रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विच चेंज इज डिजायरेबल एंड इरिवर्सिबल, कौन सा परिवर्तन वांछनीय है और अपरिवर्तित है? यानी हम अपने मन से उसको तो बदलते हैं लेकिन वो पुनः अपने रूप में नहीं आ सकता है। ऑप्शन ए कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकाना, ऑप्शन बी मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ को पिघलना, ऑप्शन सी डिजोल्विंग शुगर इन टी, चाय में चीनी का घुलना, ऑप्शन डी कूलिंग ऑफ हॉट वाटर, यानी गर्म पानी ठंडा होना। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक बार भोजन पका दिए तो हम डिजायरेबल चेंज भी है और वह इरिवर्सिबल भी होगा। चलिए आज इस सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा धीमे परिवर्तन का उदाहरण नहीं है?
यानी वो तेजी से होता है, धीरे नहीं होता है। ग्रोथ ऑफ ट्री, पेड़ों का बढ़ना, ये धीरे प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी स्लो चेंज है। बर्निंग ऑफ किरोसिन, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। और फॉर्मेशन ऑफ कॉवर्ड, ये भी धीरे होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी द बेस्ट आंसर। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन समाप्त होता है।